हेलो फ्रेंड्स, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम लोग आज हिंदी 10th क्लास, ठीक है ना, यूपी बोर्ड, उसका हम लोग सिलेबस देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस देख लेंगे हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासेस यहाँ पर आपको दी जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों का इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, उसका रिव्यू करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हमने आपको सबसे पहले क्या किया है, एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। क्योंकि कभी कभी ऐसे पता चलता है कि कुछ हम लोग पढ़ कुछ रहे होते हैं और वो हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो सबसे पहले 3 पोर्शन में होगा, एक हिंदी गद्य, फिर काव्य और फिर हमारा क्या आएगा, संस्कृत। इस तरह से आपकी जो हिंदी का है, इस तरह से अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह से आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपकी जो हिंदी है, ठीक है ना, ये हाई स्कूल की जो हिंदी है, ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पर जो आपको पोर्शन तो पूरा डिवाइड है। एक तो तुम्हारा हिंदी गद्य, क्या हिंदी गद्य, फिर तुम्हारा है दूसरा काव्य और फिर तीसरा है संस्कृत, ठीक है ना दोस्तों। तो गद्य की बात करें तो गद्य में आपका इसमें आपको कहानियों टाइप की जो चैप्टर होंगे ये मिलेंगे, यानी कि पाठ मिलेंगे। फिर उसके बाद काव्य, इसमें सूरदास हो गया, कबीरदास हो गए, इस तरह से उनके काव्य आपने सुने ही होंगे, ठीक है। 9th क्लास में आप पढ़ ही चुके हैं। फिर संस्कृत तो आप अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें हिंदी गद्य में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हिंदी गद्य की बात की जाए तो इसमें हिंदी गद्य का विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, आपको कितने केवल 2 युग पढ़ने, कौन कौन से, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। फिर हिंदी गद्य की विधाएं कौन कौन सी है, हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें आपको कोई टाइम पूछ लिया, शुक्लोत्तर के मतलब जनक कौन है, इसमें कौन से, इसमें प्रमुख इसके कौन कौन से लेखक हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कवि नहीं, गद्य में क्या आपको लेखक पूछे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह इसमें कौन कौन से चैप्टर, जैसे अब ये आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका कौन सा चैप्टर, इनका चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी कि पाठ है मित्रता। जयशंकर प्रसाद का ममता, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, जयशंकर प्रसाद का भारतीय संस्कृत। इस तरह से आपको यहाँ पर कितने 7 चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। कितने चैप्टर, 7 चैप्टर को आपको पढ़ने हैं। इसी तरह अब हिंदी काव्य की बात देखते हो तो हिंदी काव्य में भी आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें भी क्या, हिंदी पद साहित्य के इतिहास में संबंधित पद, यानी कि इसके जो उस इतिहास से रिलेटेड होंगे, पद कब आया, इसमें कवि उनका मतलब कवि का कब जन्म हुआ, उस कवि का कब जन्म हुआ, वो कहाँ रहते थे, किस युग से संबंधित थे, इस तरह के इसमें से आपको प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। फिर इसमें जैसे सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गया, इनकी ये देखिए, इस सूरदास के क्या होते हैं, पद होते हैं। तुलसीदास का धनुष भंग, बनपद, रसखान का सवैया, कवित्त, बिहारी लाल के दोहे, नीत के दोहे। तो इस तरह से ये आपको पढ़ना है। सुमित्रानंद पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार। इस तरह से आपको इसमें टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे, टोटल 13 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में हम लोग को वाराणसी पढ़ना है, फिर अन्योक्त विलासा, फिर वीर वीरेण पूजते। इसी तरह करके आपको इसमें कितने 9 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप कह सकते हैं। इसमें मोस्टली क्या होता है, इसमें प्रश्न उत्तर तो आते ही हैं संस्कृत में लिखने को, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसलेशन भी आ जाता है, तो वो किस तरह से आपका पेपर आता है वो हम आपको अलग वीडियो देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी की, ठीक है ना दोस्तों। हिंदी की हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ऐसी हिंदी बताई जाएगी ताकि आपको किसी भी तरह के आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएँ पेपर, और आपको पूरी हिंदी आराम से समझ में आए, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप अगर हमारे वीडियोस थोड़े भी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिंदी गद्य के इतिहास से स्टार्ट करते हुए। सो थैंक यू दोस्तों।